वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और पीटी स्पेशल प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जैन धर्म। ठीक है, इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता एंड बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जैन धर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही प्रिसाइज वे में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस जितने में से आने के चांसेस हैं उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 85 प्लस का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। और आज का टॉपिक जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो आप लोग जानते हो महावीर स्वामी थे, लेकिन जो इसके संस्थापक थे यानी कि जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, वो थे ऋषभदेव और इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? जितने भी तीर्थंकर हुए हैं यानी कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, और उन सभी का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह है। ठीक उसी प्रकार से ऋषभदेव या फिर आप आदिनाथ बोल सकते हो इनको, इनका प्रतीक चिन्ह है शाण। राइट, शाण का प्रतीक चिन्ह से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा। ऋषभदेव के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये इसके संस्थापक हैं जैन धर्म के, और इनका जो जन्म हुआ है वो अयोध्या में हुआ है, जहाँ पर भगवान श्री राम का भी जन्म स्थान है, आप सब जानते ही हो ऑलरेडी। मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो मृत्यु कैलाश पर्वत पे हुई है, लेकिन कब हुई है, जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है कहीं पे। बस इतना ही पता चलता है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ है और मृत्यु इनकी कैलाश पर्वत पे हुई है। ओके, भगवत गीता में भी इनका उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में भी इनका उल्लेख मिलता है, और किस नाम से मिल रहा है? अर्हन नाम से मिलता है। अर्हन नाम से इनका उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है, और ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में दो ही ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, एक ऋषभदेव है एंड एक अरिष्टनेमि है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं यानी कि इसके संस्थापक भी हैं जैन धर्म के, और 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमि, और इनको भगवान श्री कृष्ण के समकालीन भी माना जाता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से तीर्थंकर भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं, तो वो हो गए अरिष्टनेमि। ये 22 नंबर के थे, 23 नंबर के पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के महावीर स्वामी हैं, ये सब आपको पता होगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के समकालीन तीर्थंकर कौन से थे, तो 22वें नंबर के थे, जिनका नाम था अरिष्टनेमि। और अरिष्टनेमि का और ऋषभदेव का, इन दोनों का उल्लेख हमको ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, राइट हैंड से। एक्चुअली मैं दोनों हाथों से लिख लेती हूँ, कभी राइट से कभी लेफ्ट से, तो ये सब यहाँ पे लेफ्ट का लिखा हुआ है, ये राइट का आपके सामने अभी लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये जो ऋषभदेव हैं इनके दो पुत्र हैं, एक का नाम है भरत और एक का नाम है बाहुबली। एक का नाम है भरत, एक का नाम है बाहुबली। साम्राज्य को लेकर दोनों के बीच में मल्ल युद्ध होता है। साम्राज्य को लेकर दोनों के बीच में मल्ल युद्ध होता है, विजयी हो जाते हैं बाहुबली। ठीक है, विजयी हो जाते हैं बाहुबली। फिर क्या होता है कि इनको अर्ध तीर्थंकर का दर्जा दिया जाता है। विजयी होने के बाद बाहुबली को अर्ध तीर्थंकर का दर्जा दिया जाता है, और इनकी एक 18 मीटर ऊंची मूर्ति बनवाई जाती है। किसके द्वारा? चामुंडराय के द्वारा। और चामुंडराय कौन है? तो चामुंडराय राजा गंग का मंत्री है। चामुंडराय राजा गंग का मंत्री है, और श्रवणबेलगोला में ये मूर्ति बनवाई जाती है, जो कि आजकल भी जाना जाता है। हर 12 वर्ष के बाद वहाँ पे महाअभिषेक होता है। हर 12 वर्ष के बाद वहाँ पे, जैसे हमारा कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्ष के बाद, लेकिन और ठीक उसी प्रकार से महाअभिषेक भी होता है बाहुबली का। और वो कहाँ पे है बाहुबली की मूर्ति? तो श्रवणबेलगोला में है। किसने बनवाई थी? चामुंडराय ने बनवाई थी। चामुंडराय कौन था? तो राजा गंग का मंत्री था। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है। इससे ज्यादा ऋषभदेव के बारे में हमें कुछ और नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो जैन धर्म में पूरा महावीर स्वामी के इर्द गिर्द घूमता है। ज्यादा जानकारी हमें उनके बारे में होनी चाहिए, इनके बारे में हम लोग इतना ही पढ़ लें वो ही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हम
को पढ़ना होगा 23 नंबर के सारे तो हमको नहीं पढ़ने हैं कि 24 के 24 को हमको पढ़ना है। पहले के बारे में हमने पढ़ लिया, 22वें अरिष्टनेमी थे और इनका उल्लेख, इनको जो मतलब बोला जाता है ऐसा कि ये श्री कृष्ण के समकालीन थे, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी था। बस इतनी ही जानकारी इनके बारे में बहुत थी। उसके बाद हमको पढ़ना है पार्श्वनाथ के बारे में। तो ये पार्श्वनाथ जो हैं इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, सांप, राइट, ओके। जन्म कहाँ पे हुआ है? तो जन्म इनका वाराणसी में हुआ है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और सम्मेद पर्वत पर जाके समाधि ली। 84वें दिन समाधिस्थ अवस्था में 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी, यानी कि सम्मेद पर्वत पर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सम्मेद पर्वत पर ही इनकी मृत्यु हुई। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और यूपीपीसीएस लेवल का एग्जाम था कि उसमें कि सम्मेद शिखर कौन से जैन तीर्थंकर से संबंधित है? तो सम्मेद शिखर संबंधित है पार्श्वनाथ से, राइट। पार्श्वनाथ को ज्ञान भी यहीं पे प्राप्त होता है, यानी कि कैवल्य भी यहीं पे प्राप्त होता है और मृत्यु भी इनकी यहीं होती है। इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि जो वैसे आपको पता होगा कि जैन धर्म में 5 अणुव्रत हैं, कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन जो शुरुआती 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों दिए थे पार्श्वनाथ ने, राइट। 4 अणुव्रत किसने दिए थे? तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। बाकी 5वां किसने दिया था फिर? तो 5वां महावीर स्वामी ने दिया था, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अच्छा, ये जो पार्श्वनाथ थे, इनके जो अनुयायी थे उनको क्या बोला जाता है? तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को बोला जाता है निर्ग्रंथ, राइट, निर्ग्रंथ बोला जाता है। अब हम इधर देखते हैं कि जो एक 19वें तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ, और आगे चलकर ये जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था। जब इनकी पहली जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, तो वहां पे जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी था यहाँ पे कि जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, इनको श्वेतांबर तो मानते हैं कि ये महिला थी, और दिगंबर मानते हैं कि ये पुरुष थे, ठीक है। इनके बारे में, मल्लीनाथ के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आया गया था, इसलिए मैंने आया हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि महिला और पुरुष होने का मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है इनके तीर्थंकर, इनके अनुयायियों में कि ये पुरुष थे या महिला थे। तो श्वेतांबर इनको महिला मानते हैं जबकि दिगंबर इनको पुरुष मानते हैं, राइट। और जैन साहित्य की भाषा तो पाली है, प्राकृत है। पाली तो बहुत साहित्य की भाषा है, तो इनकी भाषा प्राकृत है। ये बाद में यहाँ पे मेंशन किया है, राइटिंग भी आपको पता चल रहा होगा अलग है, किसी और ने मतलब मेरी सिस्टर ने यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने नहीं किया था, मैंने बस इतना ही किया था। आप लोग मेरा राइटिंग भी आप पहचान लेते होंगे। तो अब हमने यहाँ पे ये इतना कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में। उनके बारे में हमें हर चीज़ जाननी है, जैसे जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, कब इन्होंने घर छोड़ा, और मतलब इनके बारे में पूरी डिटेल हमको जाननी है। और जो इनकी जो शिक्षाएं वगैरह हैं सब हमको जाननी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।